पूरी यूट्यूब पर आप देख लो, ऐसा क्रैश कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस क्रैश कोर्स में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है। इसके अंदर आपके कंटेंट होगा कि ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ जो आपको ट्रेडिंग में सीखना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। तो मैंने पूरा रिसर्च कर डाला है इस वीडियो के अंदर। टाइम स्टैम्प नीचे दे रखा होगा, अगर आपने एक टॉपिक खत्म कर लिया तो टाइम स्टैम्प्स के आप नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यूट्यूब की। तो देखिए, यूट्यूब के ऊपर पूरे यूट्यूब में छान मारा है, ट्रेडिंग क्रैश कोर्स कहीं नहीं है। ये ट्रेडिंग क्रैश कोर्स बहुत से प्राइसेस में मिलते हैं, जैसे कि 5,000 के आसपास मैंने रिसर्च किया है, वहाँ तक मिलते हैं। 80,000 के भी हैं, बट मैंने आप पे फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पे दे रखा है। तो जाओ और पूरा वीडियो देखना और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कब कर रहे हो ट्रेडिंग शुरू। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले ये देखो कि कहाँ प्राइस सबसे नीचे गिरा है। उस प्राइस को नीचे गिरते ही जो है उसको जो है बाउंस बैक कैसे मिला, मतलब ऊपर की तरफ कैसे बढ़ा। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने एक पिंक कलर और येलो कलर का जो है बना रखा है। ठीक है, अब इसमें मैंने देख के जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया। ऊपर वाला जो है रेजिस्टेंस है, नीचे वाला सपोर्ट है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको ये पिंक एंड येलो बता दिया था कि कैसे बनाना है, मतलब बनाना कैसे है ये नहीं बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे। आपको क्या करना है कि जो नीचे एक पेंसिल का आइकन आपको दिख रहा होगा, ये आप देख रहे होंगे, ये ट्रेडिंग व्यू ऐप में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो एक जो है यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स आएंगी। ठीक है, इसमें आपको क्या है, एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, रे मिल जाएगी, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड। मैं जो हूँ सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रेज काम में लेता हूँ, या फिर ये ट्रेंड लाइन भी यूज़ में ले सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रे भी यूज़ में ले सकते हैं। मैं पर्सनली ट्रेंड लाइन को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रेस को, दोनों को यूज़ में लेता हूँ। अब आप क्या करना है, यहाँ से पकड़ के जो है एक देख लेना है कि कहाँ पे जो है प्राइस वापस बार बार गिर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो प्राइस है वो नीचे गिर रहा है। आप देखोगे इस लाइन को, आप जैसे ही नोटिस करोगे तो एक बार आप देखोगे यहाँ पे, और दूसरी बार जो है ये प्राइस यहाँ पर, और तीसरी बार जो प्राइस है यहाँ पर वापस गिर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक बार यहाँ पे क्लिक करके एक बार स्क्रीन पर, एंड देन इस लाइन को यूँ सीधा लाइन खींच दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही आप सीधा लाइन खींचोगे तो ये जो है एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को देखते हुए आपको जो है देखना है कि इस अगर प्राइस को क्रैक करके ऊपर निकलता है तो मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा। और हाँ, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है बहुत सी वित्तीय जोखिम हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे आप कि कल बिटकॉइन बहुत तगड़ा क्रैक हुआ था। ठीक है, देखोगे तो आप ये जो है हमारे डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट ने 100% टैरिफ ऑन चाइना लगाया था, तो बिटकॉइन की प्राइस धड़ाम से नीचे गिरी थी। तो उसमें अंदर बहुत से करोड़ों रुपए का फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था सभी को, क्योंकि सबने बॉय कर रखा था। यहाँ पे देखो आप, कैंडलस्टिक बनी थी वापस क्रैक, जबकि ये ऊपर जानी चाहिए थी, ये नीचे गिर के जो है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये लगाया टैरिफ। तो अभी बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट में जो इस येलो लाइन को आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि ये जो प्राइस है ये हमारी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक वापस यहाँ पे, यहाँ से जो है वापस प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं, 4 मतलब जो है एरिया है, वहाँ पे जो है सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे खोल के एक ट्रेंड लाइन बनाऊँगा जो कि एक यहाँ पे बनेगी। ठीक है, जैसे भी देखोगे कि यहाँ पे जो है एक बन रहा है जहाँ से जो प्राइस है ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लाइन खींच दूँगा। ठीक है, जैसे ही अब लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट बन चुका है। अब देखोगे आप तो इस लाइन के ऊपर, आप जैसे इस लाइन पे जाओगे तो ये जो प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको करना है, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे आप जो है अपना बोले तो टारगेट प्रॉफिट रख सकते हो, जो कि आप अगर शॉर्ट सेल करते हो तो। देन अगर बात करें कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है ना तो आप सिंपली बाय कीजिए, और जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक आप जो है स्टॉप लॉस लगा दीजिए अगर बाय करते हैं तो। ठीक है,
अब ये तो हमने समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो है अब हम अगले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे क्या सब कुछ पैटर्न बताऊंगा आपको। देखा जाए तो मैं पहले तो आपको कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो बताऊंगा, एंड देन मैं आपको बहुत सारे जो है पैटर्न मेरे ऐप पे आ चुका हूँ, चार्ट वाले ऐप पर, ठीक है। अभी मैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ अभी तक का। तो मैंने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, अभी तक का प्रॉफिट एंड लॉस मेरा यही है, 1,17,025 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेरी हिस्ट्री की। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में, अकाउंट हिस्ट्री में जाएंगे, देख सकते हो आप, आज ही मैंने $291 के जो है प्रॉफिट दिया है। उससे पहले मैंने जो है 11 तारीख को लिया था, क्योंकि बीच में तीन पूरा बिटकॉइन सब कुछ गिर रखा था। तो मैंने जो है वहाँ पे एक बार ट्रेंड लिया था, तो वहाँ से मैंने प्रॉफिट है, ठीक है। बाकी बीच में लॉस हो रखे हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं। देखिए लॉसेस तो है ही हैं, वो तो है ही, बट जो लास्ट में जो ये रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है, ये 1,17,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे पीडीएफ पर। जी हाँ, मैंने अलग से पीडीएफ बना रखा है इस वीडियो के लिए, ठीक है। वहाँ पे चलते हैं अभी। सो अभी मैं आ चुका हूँ मेरे पीडीएफ पर, जो कि 3 कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न का पीडीएफ बना रखा है मैंने, मेरे हाथों से बनाया है ये, ठीक है। अब जो है इसके अंदर मैं जो हूँ ईच मतलब कैंडल स्टिक के 3, मतलब एक बुलिश, 3 बुलिश के 3 बीरिश के आपको समझाऊंगा। इससे भी ज़्यादा आप मेरे पेड कोर्स से समझ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे ईमेल का। वहाँ पे आप ईमेल करेंगे तो मैं आपको जो है पर्सनली आपको मेंटोर करूँगा सब कुछ, कि क्या आपको कौन सा लेना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। आप सबसे पहले बात करें तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो जो कि हैमर, ठीक है। अब फर्स्ट है हैमर की, तो हैमर देखिए आप, ऊपर रेड बन रहा है, ठीक है। अब रेड इसका मतलब जो है दब चुका है, ठीक है, बायर्स ने इनको दबा चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो विक कितना लंबा बढ़ चुका है, इसका मतलब होता है कि ये नीचे नहीं जाना चाहता है। अब इसका मतलब ये ज़रूर है कि ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि बायर्स ने जो है दबा रखा है। तो अब जो ऊपर ही जाएगा गारंटेड, ये आपको चांस मिल सकता है, 99% इसके चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ओपनिंग यहाँ पे हुई है, और जो विक है ये बहुत लंबा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ऊपर तो नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ ये बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब हो गया कि बुलिश होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुलिश इंगल्फिंग की। तो बुलिश इंगल्फिंग वो चीज़ है जिसके अंदर आप देख सकते हो छोटी सी एक बनेगी, ठीक है। उसके बाद में जो इसका लिमिट है वो अगर तोड़ के ऊपर जाती है, तो इसका मतलब हो गया कि ये बुलिश होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर, 99% इसके भी चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न बनता है हमारा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर क्या होता है कि 2 स्टार्स होते हैं, अब देख सकते हो आप 2 स्टार्स बराबर के बन रहे हैं। थर्ड जो है वो उसको तोड़ के जो है ऊपर निकल रहा है, ठीक है। इस लिमिट को बाहर तोड़ के ऊपर निकल रहा है, इसका मतलब ये बुलिश होगा। इसमें क्या बता रखा है कि अगर सेलर्स और बायर्स बराबर होते हैं, और अगर अगला बुलिश हो, तो आगे आप एंट्री कर सकते हो, जिससे कि आपको जो है बुलिश वाला जो है मिलेगा कैंडल स्टिक, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि यार ये इतने सारे आपने नोट्स बनाए, ये कहाँ से बनाए, तो मैंने जो है पर्सनली ये नोट्स सारे जो है नोटबुक में बनाए हुए हैं। वो नोटबुक के पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे, वो आप ऐसे ले सकते हो। तो वो आप ले सकते हो मेरे ईमेल करके, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है मैंने, उसकी पूरा सब कुछ जानकारी दे रखा होगा, मैं दिखा दूंगा आपको कि क्या क्या है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार की। तो बियरिश इन कैटल स्टिक पैटर्न्स की, बियरिश के अंदर कैसे, मतलब नीचे कैसे जाता है, ठीक है। शूटिंग स्टार एक मैंने जैसे कि बताया मॉर्निंग स्टार की तरह ही होता है, ठीक है। शूटिंग स्टार के अंदर क्या होता है कि एक जो है ये हैमर की तरह बना हुआ, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हैमर बने, ठीक है, अगर ये हैमर बना रखा है तो जो है ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये जो है ऊपर जाएगा। तो एक आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन को आपको एक में नहीं पड़ रहा है, मैं सीधे बोलता हूँ, क्योंकि जो हैंगिंग मैन है ये बहुत दिक्कत देता है। इसमें जो सकते हो विक आप बहुत लंबी दिख रही है, तो अगर ये विक है जो है लंबी दिख रही है, इसका मतलब ये हो गया, आपको बताया था पीछे सिंपली कि ये जो है ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये नीचे ही जाएगा, बीरिश होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली, जो कि है बियरिश इंगल्फिंग की। बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है, एक ग्रीन पैटर्न बन रहा होता है, तभी इसका लिमिट तोड़ के अगर जो है बुलिश की एक कैंडल स्टिक बनती है, इसको लिमिट तोड़ के, तो इसका मतलब हो गया कि ये बियरिश होगा, या आप शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार क्या होता है कि ये जो 2 है ये स्टार्स बन रहे हैं बराबर के, बाद में तीसरा जो है वो बुलिश का बन रहा है, बुलिश का नहीं बन रहा है,
सॉरी बियरिश का बन रहा है, ठीक है, बियरिश का बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रेड है ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये अब मैंने बता दिया आपको तीन तीन, ठीक है, तीन मैंने बुलिश के बताए, तीन आपको बियरिश के बताए। अगर आप चाहते हो कि मैं जो है बहुत सारे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक ट्रेड खोल रखा है, ठीक है। इसमें जो है मैंने एक प्रॉफिट चल रहा है 2000 के आसपास, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट जो है मेरा 18,000 के आसपास है। स्टॉप लॉस 16,000 के आसपास मैंने लगा रखा है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, आप जैसे कि देख रहे होंगे आप। और ये ऊपर चढ़ेगा तो देन अगर मेरा यहाँ तक चलता है, यहाँ पे जो है वापस कम बैक हुआ था, तो यहाँ से मैं जो है टारगेट प्रॉफिट लगा रखा है, तो मुझे लगता है यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं मेरे पीडीएफ पर, जहाँ मैं आपको समझाऊंगा ट्रेंड लाइन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी मैं आ चुका हूँ अपने पीडीएफ पर, जहाँ मैंने बनाया है 7 ट्रेंड लाइन्स हैक, ठीक है। इस हैक में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जिसके अंदर आप जो इस ट्रेंड लाइन को देख के अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट भी बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है एक एंट्री पॉइंट हुआ है, ठीक है। एंट्री पॉइंट यहाँ से हुआ है, वापस जो है एग्जिट होकर वापस नीचे गिरा है, ठीक है। नीचे गिर के यहाँ पे जो आया। अब देखिए आपको एंट्री कहाँ करनी है, मैं बता दूँ। अगर ये चीज़ दिख रही है यहाँ से, अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये जो लाइन है इस क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एंट्री कीजिए। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे, देन आपको जो है एक सिक्योर चीज़ मिल जाएगी कि अगर यहाँ से ब्रेक होके नीचे भी आता है ना, तो यहाँ पे आपको जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉस कम होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट बनाना है, देन आप यहाँ तक लगाइए या फिर यहाँ तक लगाइए। आप उस हिसाब से देख लीजिए कि कितना आप सहन कर सकते हैं या फिर कितना आप चाहते हैं, वो उस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड हम आ जाते हैं ये जो है बियरिश का। बियरिश में क्या होगा, एक बार ऊपर गया, वापस नीचे आया, धड़ाम से वापस ऊपर गया, वापस थोड़ा और नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर ये लाइन दिख रही है आपको, अगर यहाँ को तोड़ के आगे चले जाए, तो ये जो है आप यहाँ पे एंट्री बनाइए, ठीक है। यहाँ एंट्री बनाने के बाद जो है आप एक यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट बना सकते हो, यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट बना सकते हो। एंड जो है आप अपना जो टैग स्टॉप लॉस यहाँ तक लगाइए, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे तो आपको जो एक सिक्योर सा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से जो है यहाँ पे एंट्री ली है, वापस एम ट्रेंड बनाया, वापस नीचे गिर के अप ट्रेंड आया, ठीक है। वापस छोटा हुआ, यहाँ से आके वापस छोटा हो गया, ऊपर गया, नीचे गया, छोटा होता गया, होता गया, होता गया, यहाँ तक आया। फिर जो एकदम से इस अगर जो इस ब्लैक लाइन ये जो आपको देख रहा है, मैंने आपको बताया कि अब ट्रेंड बन रहा था, तो यहाँ से जो अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पे एंट्री मारिए, ठीक है। यहाँ पे एंट्री मारेंगे तो आप जितना आप टारगेट प्रॉफिट ले जा सकते हैं, अगर ये यहाँ तक जाता है तो यहाँ तक आप टारगेट प्रॉफिट लगा सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको जो है यहाँ तक लगा सकते हो आप स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप सहन नहीं कर सकते, यहाँ तक लगा सकते हो, यहाँ तक लगा सकते हो, जो आपके ऊपर परफेक्ट लगे, आपको जितना लॉस झेल सकते हो, ठीक है। आप बात करते हैं दूसरी बियरिश की। तो बियरिश में आप देख सकते हो डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं बियरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होता है, अभी ये डाउन ट्रेंड डालता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऊपर गया, वापस थोड़ा छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा होता होता फिर जो है यहाँ से एक ब्रेक करता है। यहाँ पे जो देख सकते हो आप, ये जो लाइन है इसको ब्रेक करके जो अगर ये तोड़ के बाहर निकलता है, तो आप जो है एंट्री यहाँ पे बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो अगर जो है स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ लगा सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हो, टारगेट यहाँ तक आप रखिए, ठीक है। सबसे बड़ा टारगेट आप रख सकते हैं जितना आप कुछ चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पे, तो वो आ जाता है हमारा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, एक ये हो गया, एक हेड बना, वापस दूसरा हेड बना, नहीं ये देखिए ये जो फर्स्ट बना हुआ है ये शोल्डर है, ये मैन की तरह एक फिगर होगा, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, एक शोल्डर है, ये एक हेड है, एक वापस शोल्डर बन गया, दो शोल्डर्स और एक हेड बन जाए तो आप समझ लीजिए ब्रेकआउट होगा यहाँ पर। अगर ये ब्रेकआउट होता है ना, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, सेफ है, सबसे सेफ होगा। तो यहाँ पे जो है आप मिनिमम टारगेट रखिए यहाँ तक का, मैं बोलता हूँ यहाँ तक का टारगेट रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगला। तो अगले से पहले मैं बता दूँ आपको, मैंने बता दिया यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे आप मिनिमम टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस यहाँ तक रखिए शोल्डर तक, ठीक है। ज़्यादा चांस रखते हो तो यहाँ तक रख सकते हो, बट मैं कहता हूँ यहाँ पे सेफ रहता है, ठीक है। बात करते हैं डबल टॉप। डबल टॉप क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ। अब देखिए ये जो ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आके पिक अपना पिक पकड़ा, वापस नीचे गिरा, वापस पिक पकड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप दो शोल्डर मतलब जो है दो टॉप आए, ठीक है। दो टॉप आने के बाद ये नीचे गिरा, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री मारते हो और अगर जो अपना स्टॉप लॉस
अगर यहाँ तक लगाते हो सेकंड पिक या फर्स्ट पिक पर तो भी ऐसा सही होगा। और ठीक है, टारगेट प्रॉफिट आप यहाँ तक रख सकते हो, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक रख सकते हो। यहाँ तक अगर ये लाइन बन रही है तो यहाँ तक आप टारगेट प्रॉफिट रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया एक प्रॉफिट बन सकता है। फिर बात करते हैं डबल बॉटम की। तो देखिए ये डाउन ट्रेंड आया, वापस ऊपर चढ़ा, वापस नीचे आया, वापस ऊपर चढ़ा। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जो है एक बॉटम बन रहा है, ठीक है, डबल बॉटम बन रहा है। नीचे देखिए एक बॉटम यहाँ पे है, दूसरा बॉटम यहाँ पे है। और वापस यहाँ से जो नीचे गिरा है तो यहाँ देख सकते हो आप ब्रेकआउट होकर ऊपर गिरा है। ये देखिए यहाँ से एक लाइन से ब्रेकआउट होकर बाहर निकला है। तो यहाँ पे एंट्री मार दीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ तक लगाइए, टारगेट प्रॉफिट आप जहाँ तक लगाना चाहते हैं वहाँ तक लगा के आप ये प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, ये था बात ट्रेंड लाइन की। अगर आप इसको और भी मतलब कन्फर्म मतलब एक डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो आप कुछ मत कीजिए, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल दे रखा है। लगता है मैंने, अगर हो सके तो मैं एंड स्क्रीन में आपके जो है प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए मेरा मोबाइल नंबर भी दे दूँ, तो वहाँ पे आप जो जाके मेरा पेड कोर्स है वो समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट पर, कि कैसे लॉसेस और कैसे वो जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, और पेड कोर्स जो है वो मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रखूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया ना, तो आप सच में बता रहा हूँ बहुत पीछे होने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर आपको टॉप से टॉप कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो रिस्क मैनेजमेंट में लाने वाला हूँ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू। होंगे मेरा जो है 18,000 के आसपास जो मैंने अपना टारगेट प्रॉफिट लगाया था वो मैंने अचीव कर लिया है। ठीक है, मैंने लिए जो है लास्ट में बता रहा हूँ आपको। देखिए आप टाइम देख सकते हो, आप लास्ट वीडियो में कब दिया था मैंने, और अभी जो है ऊपर का टाइम देख रहे होंगे 12:48 हो रहा है। 12:47 के आसपास मेरा टारगेट प्रॉफिट टच कर चुका है, देख सकते हो आप। मैंने जो है एक 18,000 का प्रॉफिट ले लिया। उससे पहले मैंने 16,000 का लॉस लिया था, वो लिया था 12:29 के आसपास। उसके बाद में मेरा जो है 12:47 के आसपास 18,000 के आसपास प्रॉफिट हो सका है। देखिए आप ये आप लेके चलिए कि ये होगा, क्योंकि आप अगला वीडियो देखेंगे तो मैंने ये बताया सब कुछ कि कैसे सब कुछ मैंने किया, ये सब रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सी ऐसी टिप्स मिलेंगी जो मैं आपको सीक्रेटली बताऊँगा, जो कि मैं खुद ही यूज़ करता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो थैंक यू। मैं आपके लिए एक पीपीटी बना रखी है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। सो इस पर आप देख सकते हो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मैंने पूरा बना रखा है। ठीक है, तो अभी इस पीपीटी को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या होने चाहिए, जो कि आप एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। क्या है रिस्क मैनेजमेंट, कैसे काम करता है, क्यों करना चाहिए सब। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। आखिर रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कितने मेरे लॉसेस हुए हैं। यहाँ पे असेसिंग मतलब यूज़ कर पाते हो, कंट्रोलिंग कर पाते हो अपने जो है माइंड को, अपने इमोशनल्स को, कि क्या मैंने खोया क्या नहीं खोया, टू योर ट्रेडिंग कैपिटल्स। ठीक है, और ये जो है फाउंडेशन है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप ये छोड़ दिया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करके चले जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं वाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में? ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कैपिटल नहीं रहा तो आप ट्रेडिंग करोगे किससे? तो ये जो है सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये आता है हेल्प्स अवॉइड इमोशनल डिसीजंस। इसमें आप इमोशनल डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि एक ट्रेड ले जा रहे हो, दूसरा तीसरा चौथा, ना कोई ध्यान ना कुछ, बस लेते ही जा रहे हो इमोशनली के नहीं मेरे को वो बस अपना जो लॉस है उसको रिकवर करना है। बट जो लॉस है वो और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, लेकिन आप जो इसको रिकवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीज कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट। इनके इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है प्रॉफिट के अंदर कंसिस्टेंसी पा लेते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 18,000 के आसपास मैंने अपने वीडियो के बीच में ही आपको बता दिया कि कैसे प्रॉफिट लिया था। ठीक है, आप वो वीडियो देख लेना, अगर आई बटन में मैंने आपको दे दिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूस फेयर एंड, मतलब कि इसमें आपको डर और जो है अपनी जो लालच है कि भाई मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ और प्रॉफिट लूँ और प्रॉफिट लूँ, इसमें डर भी होता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा।
तो ये सब आपको बचा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं तो आ जाता है, ये आता है बिल्ड डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट। इसमें आपको जो है डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन मैनर में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, सब बताता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, अब बात आ जाती है कि की एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब की एलिमेंट क्या क्या आनी चाहिए इसके अंदर, जिससे कि ये हो। सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, के रिस्क क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना गलत है मेरे साथ में, कितना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में रिस्क में एनालाइज करो कि कितना मेरा रिस्क है, कितना नहीं कर सकता हूँ मैं रिस्क, कितना नहीं। ठीक है, मेजर हाउ मच इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट कर सकता है एक रिस्क लेने के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आता है रिस्क इवैल्यूएशन, कि रिस्क इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन सेवरिटी एंड लाइकलीहुड, मतलब आपके हिसाब से कितना मैं दे सकता हूँ, कितना नहीं दे सकता हूँ लॉस, और जो है प्रॉफिट में कितना बुक करूँ, ये सब आपके ऊपर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क कंट्रोल के ऊपर, रिस्क कंट्रोल कैसे करें। तो इसके लिए कम से कम एक जो है स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिससे कि आप एक एफर्ट लगा सको कि हाँ मैंने कुछ किया है, लॉस कवर किए हैं, मैंने कुछ प्रॉफिट लिया है, उसके ऊपर मैंने लॉस इतना किया है तो चलता है। ठीक है, अब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 6000 के आसपास मेरा लॉस हुआ था, उसके बाद में 10 मिनट के अंदर ही मैंने 18,000 के आसपास बहुत बड़ा प्रॉफिट ले लिया था। अब बात आ जाती है स्ट्रेटजी की, सबसे मेन कि भाई करे क्या, मतलब आप बता देते हो क्या है क्या नहीं है, बट स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो बोलता हूँ। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना, सच बता रहा हूँ, आप सबसे ज़्यादा लॉस लोगे। ठीक है, आप क्या करते हो, लॉस देखते जाते हो भाई, मतलब 1,000 का लॉस, 2,000, 3,000, 4,000, कभी कभी तो लोग इतना होल्ड करके बैठ जाते हैं कि जो है उनका 20,000 US डॉलर के आसपास उनका लॉस आ जाता है, लेकिन वो वापस मतलब यूँ करते ही नहीं है कि भाई बंद कर दूँ, नहीं, ट्रेड चलता रहता है, लॉस लेते रहते हैं। बट आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है कि यहाँ जो है एक कैंडल स्टिक बनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर आपने एंट्री ली है, ठीक है, समझ लो यहाँ पे एंट्री ली है, तो यहाँ पे जो है आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो यहाँ से जो है ये ऊपर ही जाएगा, वापस यहाँ टच नहीं करेगा। देखिए आप यहाँ पे टच करने से पहले यहाँ जो ये लाइन है, इस पे पहले अगर आप स्टॉप लॉस लगा दो है ना, तो आपका सिक्योर रहता है। ठीक है, आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता है, आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप रेशियो कर सकते हो, वो भी मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, बात आती है पोजीशन साइजिंग की। तो जो है अब पोजीशन साइजिंग क्या होता है कि इसके अंदर आप 1 से 2% ही रिस्क हो दो। ठीक है, वो मैं एग्जांपल बताऊंगा क्या है, मतलब 1-2% कैसे देना है कैसे नहीं, वो अगली स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है डिवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट्स। देखिए एक होता है बिटकॉइन मार्केट, एक होता है इंडियन मार्केट, अलग अलग आपको देखना है रिस्क कितना कहाँ पे है, क्या मैं कितना प्रॉफिट कहाँ पे ले रहा हूँ, वो सब आपको पता करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है कि मेंटेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये मैंने आपको बताया था कि कितना रिस्क ले सकते हो ऊपर आप जो है जो रिवॉर्ड लेना चाहते हो, मतलब टारगेट प्रॉफिट रखना चाहते हो। अगर एक है तो 1:2, ये रेशियो कैसे काम करता है वो भी नेक्स्ट में स्लाइड में आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो ये बात आती है कि कीप एन इमोशनल चेक एंड फॉलो योर प्लान। ठीक है, आपका प्लान बना दीजिए हफ्ते का कि भाई मेरे को इतना रिस्क लेना है, इसके ऊपर गया मैं बंद कर दूंगा ट्रेड, बस सिंपली बंद कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप ज्यों आपकी जो है ग्रिडनेस बढ़ेगी, आप ज्यों ज्यों आप बहुत करेंगे, आपको इमोशनली एकदम यूँ खो नहीं जाता है कि आप खो रहे हो आप, कि भाई यहाँ कैसे कैसे हो गया, मैं प्रॉफिट कैसे गंवा रहा हूँ, ये सब आपको जो है इग्नोर करना है, आपको जो इमोशनली मतलब स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, आ चुका हूँ एग्जाम्पल एप्लीकेशन के ऊपर, कैसे एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप क्या करना है, सपोज कीजिए आपके पास ट्रेड कैपिटल जो है वो 15,000 के आसपास कैपिटल है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिस्क लेना है 2% का, वो कितना होगा, तो होगा 1,000 का। स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप 1,000 के ऊपर। मैंने बताया स्टॉप लॉस शुड बी शेयर टू लिमिट द 1,000 के आसपास ज़्यादा, अब उससे ज़्यादा मत लगाइए, प्रॉफिट के बजाय आपको लॉसेस होंगे। ठीक है, चाहे जैसे ही आप लगाओगे वो प्राइस जैसे ही 1,000 के आसपास लॉस पहुंचेगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रेड आपका जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस का ये फ़ायदा है। उसके बाद बात करते हैं अगर आपके पास हाँ कि आप रिस्क ले सकते हो 1:2 का, तो देखा 1:2 मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि कैसे काम करता है। तो अगर 1% का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 2% का आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो 2,000 के आसपास आपका जो है टारगेट प्रॉफिट लगा दीजिए। उसके अंदर फीचर होता है टारगेट प्रॉफिट का।
ठीक है। देन अगर आप जो है 50% एक्यूरेसी के साथ बात करते हैं, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ली। अब बात करते हैं आगे, तो वो कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वगैरह। इम्प्रूवमेंट क्या है, तो देखिए इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रिव्यू करना है ट्रेड वीकली। हफ्ते में आपको चेक करना है मैंने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। आपका ट्रेड रेशियो आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं नोट मिस्टेक्स एंड अपडेट योर स्ट्रेटजी। आप मिस्टेक्स क्या क्या किया आपने, अपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने टारगेट प्रॉफिट लगाया तो कितना दूरी पे लगाया, कितना रेशियो था उसका, ठीक है। हाँ, उसके बाद करते हैं ट्रैक विन रेट या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। मैंने जैसे भी आपको बताया कि ट्रैक करते रहिए कि कितना मैंने प्रॉफिट और लॉस कितना रेशियो में लगाया। जैसे कि 1% लॉस हुआ है, 2% मैंने जो है प्रॉफिट लिया या नहीं लिया, वो भी चेक करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे इमोशनली बैलेंस्ड, ठीक है। इमोशनली रहिए आप। कोई यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई मैंने इतना लॉस ले लिया। देखिए लॉसेस जो हैं पार्ट ऑफ ट्रेड, सीधी सी बात, पार्ट ऑफ ट्रेड है। इसमें जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा जो है आप एक एक्सपीरियंस ले पाएंगे कि हाँ मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, मैंने इतने लॉसेस लिए हैं, कैसे लिए हैं कैसे नहीं, वो आपको जो है ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कीप लर्निंग एंड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मेंटोर्स। देखिए ये सबसे की पॉइंट है। आप जो है मेंटोर्स, जैसे कि यूट्यूब चैनल्स होते हैं, मेरा खुद का चैनल आप लाइक करके जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। आप यहाँ तक आए तो ज़रूर से आपको ये अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो है आप लर्न करते रहेंगे, मतलब कि एक तरह से सीखते रहेंगे कि हाँ मैंने जो है नई नई चीज़ें आपको मैं सिखाता रहूँगा यहाँ पे। और मेरा कोर्स भी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट दिखा दिया मैंने कि कैसे एक्सपीरियंस और मेंटोर से आप सीख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि आपको जो रिस्क मैनेजमेंट जो है अवॉइडिंग रिस्क और अबाउट कंट्रोलिंग टाइम है, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप रिस्क ले रहे हो वो उतना रेशियो लीजिए उतना। देखिए रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, रिस्क इतना लेना चाहिए कि आप जितना झेल सको। ऐसा नहीं कि 5-5 हज़ार के रिस्क लेके बैठ गए हो और आप ट्रेड करे जा रहे हो, नहीं, लिमिट रखिए। आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं मास्टरिंग दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स ट्रेडर्स स्टे कंसिस्टेंसी का डिसिप्लिन एंड प्रॉफिटेबल ओवर टाइम। अगर मैंने इस वीडियो में आपको जो जो बताया वो आप करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे ओवर टाइम, ठीक है। चुका हूँ मेरी पीपीटी पर, जहाँ मैंने आपको समझाया है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगिनर्स के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 1 की। तो पहला आता है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आखिर होती क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि ट्रेडर्स का माइंडसेट और इमोशन मार्केट के सामने ये डिसीजन करता है कि आप डिसीजन कैसे लेते हो, ठीक है। फियर यानी डर के साथ, ग्रीड लालचा के साथ, होप यानी उम्मीदों के साथ, या फिर कॉन्फिडेंस से। सबसे मेन है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप जो है इस मार्केट में टिक ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप आज अगर लॉस ले रहे हो, कल को प्रॉफिट हो गया, कल अगर लॉस हो रहा है तो वापस आप कॉन्फिडेंस से बाहर आ जाते हो। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं। सेकंड स्लाइड आती है कॉमन इमोशनल्स इन ट्रेडिंग। कॉमन इमोशंस क्या क्या होते हैं वो दिख जाता है। सबसे पहले आता है फियर यानी डर, लॉस होने का डर है। यहाँ मतलब बंदे को लॉस हो रहा है कि भाई इतना लॉस कैसे होगा, डर लग रहा है, तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा, ठीक है। फिर आती है ग्रिड यानी कि लालच, ज़्यादा प्रॉफिट चाहने का लालच, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो आप, मेरा लास्ट ट्रेड हुआ था कि मैंने बहुत ज़्यादा लालच की एंड देन मैं जो है 1 लाख के आसपास जो है लॉस में गया, ठीक है। फिर आता है रिग्रेट। सबसे बड़ा रिग्रेट आता है कि मिस ट्रेड का पछतावा। मतलब कि अगर आप देख रहे हो कि भाई ट्रेड बना है और आपने नहीं लिया, यार मैं ले लेता क्या होता, अगर नहीं लिया तो क्या हो गया यार, बट वो आपको जो है रिग्रेट नहीं करना, ठीक है। फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस। हर ट्रेडर का जीतने का सच या सोच यही
तय करता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है या कॉन्फिडेंस में, ठीक है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे कि देखिए, जैसे कि अभी ये ट्रेड बन रहा है, एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, क्या यार मैं तो ले लूँगा, मैं तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो प्रॉफिट में ही जाऊँगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर थर्ड स्लाइड पे आ जाते हैं, हाउ इमोशन अफेक्ट ट्रेड्स, ठीक है, कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो पहला पॉइंट आता है फियर से आप अर्ली एग्जिट कर लेंगे, मतलब आपको डर रहेगा कि यार लॉस हो जाएगा, कहीं लॉस हो जाएगा, लेकिन वो जो है प्रॉफिट होता होता बहुत लंबा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन आपने जो है डर के मारे वो आपने पहले ही एग्जिट कर लिया। फिर सेकंड पॉइंट आता है ग्रिड, ग्रिड से आप लेट एग्जिट करते हो। इससे क्या होता है कि लालच बन जाती है कि यार हाँ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बट आपको पता है कि आप मतलब वापस कम बैक मारेगा, बट आप जो है एग्जिट कर ही नहीं पाते हो क्योंकि सोच रहे हो कि हाँ आपको और जाएगा और जाएगा। वो जो लालच है ना वो आपको डुबाएगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, वो आता है ओवर कॉन्फिडेंस से आप रिस्क बढ़ा देते हो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि आप एकदम यूँ खुले खुले में बातें कर रहे हो, हम बातें कर रहे हो कि नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, बढ़ा लेते हो रिस्क को, फिर वो जो रिस्क है वो आपको लॉसेस देता है, वो रिस्क आपको नहीं लेना है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है, वो आता है डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। डिसिप्लिन जब सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन ही रोज़ की 2 से 3 ट्रेड कर दिए, जैसे स्टॉप लॉस हुआ, आप जो है मार्केट से बाहर निकल जाइए। नहीं जरूर कि भाई आज 4 लाख का प्रॉफिट हो, ठीक है। डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। माइंड सेट क्या रखना है सक्सेसफुल ट्रेडर का, माइंड सेट क्या होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। वो जो प्रोसेस है ना उन पे वो फोकस करते हैं, ना कि वो अपने प्रॉफिट पे कि भाई मेरा प्रॉफिट हो गया अब मैं वो कर लूँगा, नहीं। आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस जब अच्छा रहेगा ना तब जाके आपका प्रॉफिट जरूर रहेगा। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है एक्सेप्ट लॉसेस एज पार्ट ऑफ गेम, मतलब कि लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि यार मैं लॉस हो रहा है आप डिमोटिवेट हो रहे हो या मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। अगर ये कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर ही नहीं सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट है फॉलो ट्रेडिंग प्लान स्ट्रिक्टली। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग प्लान क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फॉलो कीजिए ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं स्टे काम इवन इन वोलेटिलिटी, मतलब कि आप देख रहे हो कि भाई लिक्विडिटी हो रही है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसमें भी आपको काम रहना है। ऐसा नहीं कि यार घुस जाता हूँ मैं, वो नहीं, पूरा प्रोसेस काम में लेना चाहिए, ठीक है। फिर फिफ्थ स्लाइड है कि डिसिप्लिन इज़ द की। सबसे मेन है कि डिसिप्लिन आपको रहना है, कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक ही रूल फॉलो करता है, वो है प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ठीक है। फिर ये ट्रेड ऑफ प्लान और प्लान ऑफ ट्रेड क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा ट्रेडिंग प्लान क्या क्या होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस सबसे ज़रूरी है, ठीक है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट में तो मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट काम करता है, क्या है सब कुछ, ठीक है। स्टॉप लॉस पे वीडियो आ जाएगा, अगर कमेंट करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। और पेशेंस जो सबसे ज़रूरी है, आप अगर पेशेंस रख के करोगे ना तो ज़रूर आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर 6 पॉइंट आ जाता है कि हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ये है सोल्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। फिर फर्स्ट आ जाता है प्रैक्टिस मेडिटेशन और काम ब्रीथिंग। आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, रोज़ 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन का, और काम रहिए एकदम शांति से, सांसें लीजिए आराम से, जो है आप देखिए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है जनरल योर ट्रेड्स एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। देखिए आप जो है अपने ट्रेड्स जितने भी लिए ना उनमें देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक्स रह गई है, उन मिस्टेक्स से आप सीखिए। ऐसा नहीं कि करते जा रहे हो आप, कोई ध्यान नहीं है, कोई एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो वो काम के नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑलवेज यूज फिक्स रेशियो, रिस्क एंड रेशियो रिवॉर्ड। ये भी मैंने बता दिया है कि रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है। देखिए उस रेशियो में तो वो रेशियो आना चाहिए 1:2। अगर 1% का लॉस है 2% का आपको प्रॉफिट का रखना है, ठीक है। तो 1% और 2% कैसे, जैसे कि 10 लाख का आपके पास 10 लाख का आपके पास मतलब कैपिटल है, ठीक है। तो 1% कैसे, इसका 10,000 रखिए आप, 10,000 का आप लॉस स्टॉप लॉस रख दीजिए। फिर आता है 20,000 के आसपास टारगेट प्रॉफिट रखिए, ठीक है। इतना तो मिनिमम रखना है, अगर इससे ऊपर हो सके तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर 6 स्लाइड पे आ जाते हैं, तो वो आता है मैंने आपको बता दिया हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, ठीक है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट टेक ब्रेक व्हेन मार्केट फील स्ट्रेसफुल। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कम ऊपर जा रहा है एकदम नीचे आ रहा है, तो आपको वहाँ पे जो है ब्रेक ले लेना है और जो है मार्केट से बाहर आ जाना है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो साइकोलॉजी रूल्स टू रिमेंबर। आपको क्या क्या साइकोलॉजिकल रूल है जो कि आपको है ना हमेशा याद रखना है। फर्स्ट आ जाता है मार्केट हमेशा सही है,
जी हाँ, मार्केट एकदम सही है। अगर आप दुनिया के सुनोगे बोलेंगे वो तो कि ये जुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉलेज का ज्ञान है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इसमें टिक ही नहीं सकते। फिर सेकंड आती है, आपका काम सिर्फ सेटअप फॉलो करना है, सिर्फ सेटअप फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है दूसरों का गाइड ले रहे हो कि हाँ ये अभी प्रॉफिट ऊपर जाएगा आप कर लो, वो आपको नहीं करना है। आपको अपना सेटअप तैयार करना है, उनको फॉलो करके जो है काम करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, लॉस इज इक्वल्स टू लर्न और प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवॉर्ड। जी हाँ, सबसे मेन पॉइंट है ये कि अगर आप लॉस ले रहे हो तो उससे आप सीख रहे हो, नया कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख रहे हो। फिर आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, एक रिवॉर्ड होता है, एक इनाम की तरह ये काम में लीजिए। ऐसा नहीं कि आप कोई मतलब यूँ बड़ा सा कुछ कर लिया, नहीं, सब करते हैं, बट लॉस से आपको सीखना है, प्रॉफिट से आपको जो है रिवॉर्ड देना है, ना कि कुछ करना है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ पॉइंट, इमोशनल लेस ट्रेडिंग ही ट्रू एज ए। मतलब इमोशनली आप मत हुइए कि भाई वो हो जाएगा, आपको एकदम स्ट्रिक्ट लेना है कि हाँ भाई इसमें घुसूंगा तो मेरा प्रॉफिट में निकलेगा नहीं निकलेगा, वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड, तो फाइनल थॉट क्या रहना चाहिए, सबसे मेन थॉट आपका क्या रहना चाहिए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका सबसे बड़ा वेपन है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपके पास नहीं है ना, अगर आप इस मैंने जो टिप्स बताई है उनको फॉलो नहीं किया ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल होंगे नहीं, लॉसेस पे लॉसेस आएंगे। ठीक है, और फिर आता है, मार्केट हर किसी को टेस्ट करता है, पर जो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है वही जीतता है। ये सबसे मेन है कि आपको जो है मार्केट हमेशा टेस्ट करेगा कि आप टिके रहते हो या नहीं रहते हो। आपके लॉसेस होंगे, धड़ाम से लॉसेस होंगे, फिर आपको जो ओवरकम करोगे ना तो वो आपको मार्केट आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ रिवॉर्ड देगा। ठीक है, फिर आता है थर्ड पॉइंट, स्टे डिसिप्लिन एंड स्टे कंसिस्टेंस। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको मैं जो है स्टार दे देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो मैं अभी आ चुका हूँ मेरी पीपीटी पर, जहाँ मैं आपको समझाऊंगा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम और उसके टाइप्स के बारे में। उसमें क्या क्या होगा वो हम लोग को बता दूं कि इसके अंदर मैं सिखाऊंगा 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम किस में लगाना है, कौन से ट्रेडर्स है जिनको ऐसा मतलब टाइम फ्रेम लगाना है, किस टाइप का टाइम फ्रेम लगाना है, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीपीटी में आ जाता हूँ फर्स्ट स्लाइड पर। तो जो है फर्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है हमारा स्कैल्पिंग। जो बंदे स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब स्कैल्पिंग लाइक आप एंट्री किए 10 मिनट 15 मिनट, आपको लग रहा है कि भाई हाँ यहाँ तक जाएगा, फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करके बाहर निकल जाऊँगा, तो वो होता है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे बहुत बढ़िया ट्रेडर्स जो कि इंडिया के हैं, बूमिंग बुल्स। ठीक है, वो भी करते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, बहुत सारे करते हैं, मैं ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें आपको क्या रखना है, टाइम फ्रेम क्या रखना है वो मैं बता दूं। तो टाइम फ्रेम आपको रखना है सेकंड से लेकर 5 मिनट तक। ठीक है, ये आप दिमाग में रख दीजिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते लाइक मी, मैं खुद स्कैल्पिंग करता हूँ। जी हाँ, मैं खुद स्कैल्पिंग करके जो है अपना प्रॉफिट लेता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ मार्केट से। बस 2-3 ट्रेड हुए, ओके, बाहर निकल गए, काम ख़त्म, आज का काम ख़त्म। नेक्स्ट डे देखेंगे, अगर बढ़िया दिख रहा है तो घुसेंगे, नहीं तो बस यही फॉर्मूला अगर आप काम लोगे ना, सच बता रहा हूँ, आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, और टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, सेकंड्स के अंदर, मिनिमम सेकंड्स 30 सेकंड्स। ठीक है, 5 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स, या फिर 3 मिनट भी आप जो है काम में ले सकते हो। मैं जो है 3 मिनट काम में लेता हूँ, पर्सनली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गोल क्या होता है कि क्विक प्रॉफिट फॉर्म टाइनी प्राइस मूव। मतलब छोटे सा प्राइस मूव में जो है आपको बहुत सारा जो है प्रॉफिट मिल सके, जल्दी प्रॉफिट मिलता है तो वो यहाँ मिलता है। देखिए, इसके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सबसे मेन ज़रूरी ये है कि इसमें कैपिटल बहुत लगता है। ठीक है, फिर आता है ट्रेडर टाइप। किस टाइप के ट्रेडर इसमें ज़रूरी होते हैं, फास्ट डिसीजन मेकर्स। ऐसा नहीं आप सोच रहे हो जब तक वो तो प्राइस ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो सोचना नहीं आपको फास्ट डिसीजन लेना है। आप अगर फास्ट डिसीजन लेते हो तो आपका स्कैल्पिंग बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, आपको फास्ट डिसीजन अगर नहीं हो तो इसके और भी टाइप्स है, ऐसा नहीं ज़रूरी कि आप स्कैल्पिंग ही करो। ठीक है, तो फिर आता है बेस्ट फॉर। किसके लिए बेस्ट होता है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, हाई फोकस पीपल। ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। देखिए, आप अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है,
देखिए, तो इसके अंदर आप स्कैल्पिंग घुसिए। स्टार्टिंग में आप स्कैल्पिंग मत घुसिए, ये मेरा पर्सनली बता रहा हूँ। स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं आपके। देखिए, मैंने लास्ट पॉइंट में भी ये लिखा है कि नॉट फॉर बिगिनर्स, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। मार्केट मूव टू फास्ट, मार्केट बहुत तेज़ भागता है। आपको जो है यहाँ पे डिसीजन लेते रहते वो जो है मार्केट ऊपर कब चला जाएगा, नीचे कब चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको जो है कौन से मतलब जो लेने चाहिए, तो मैंने आपको अगले स्लाइड में बताया है। ठीक है, कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आ जाता है, वो आता है इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट हमारा, मैं इंडिया स्टैंडर्ड से बात करूँ तो मार्केट हमारा 9:15 पर खुलता है। समझ लेते हैं स्टैंडर्ड 9 बजे खुलता है, फिर वापस जो है मार्केट क्लोज होता है 3:30 पर। ठीक है, इसका मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब कि अगर आप अगर ओपन मार्केट जब होता है उससे लेकर आज जब बंद होता है मार्केट, उसके बीच में आपको जो भी करना है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ट्रेड खरीदा 10 बजे कि भाई हाँ प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं 10 बजे जो है अपना इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मैं लेता हूँ ट्रेड। ठीक है, फिर शाम के मतलब दोपहर के 3:30 बजे से पहले मेरे को वो जो है ट्रेड लिए उसको या एग्जिट कर लेना है, या फिर जो है अपने आप 3:30 बजे वो जो है एग्जिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। तो इसमें टाइम फ्रेम क्या चाहिए आपको, वो चाहिए 5 मिनट से लेकर 1 घंटा। जी हाँ, टाइम फ्रेम ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बीच में रख सकते हो। अब 5 मिनट के ऊपर भी आता है, 10 मिनट आप रख सकते हो, इसके बाद में आता है 30 मिनट्स, वो भी आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिसीजन है। बट मैं तो कहता हूँ कि आप जो है 10 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखिए। ठीक है, 10 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम रखते हो, ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चांस लगेगा कि हाँ, क्योंकि 10 मिनट के अंदर एक और नई कैंडलस्टिक बन जाती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इसका गोल क्या है, देखिए गोल ये है कि कैप्चर डेली ट्रेंड, मतलब का आज का ट्रेंड क्या होने वाला है, प्रॉफिट में जाएगा, शॉर्ट में जाएगा, क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर नो ओवरनाइट रिस्क, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है इसके अंदर, इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ रिस्क है। देखिए इंटरडे के अंदर रिस्क होता है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग में तो रिस्क हमेशा होता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में जाते हैं ट्रेडर्स टाइप। किस टाइप के ट्रेडर्स इसमें ज़रूरी है, देखिए इसमें चाहिए आपको एक्टिव, फुल या पार्ट टाइम ट्रेडर्स। आपको फुल टाइम ट्रेडर हो आप, बहुत बढ़िया है। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। रिस्क होता है बट आपको जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी मिलता है। ठीक है, तो ये बेस्ट किसके लिए होता है, तो वो होता है हु आर गिविंग दोज हु कैन गिव 2 to 4 आवर्स इन ट्रेडिंग। ठीक है, 2 से 4 घंटा आप अगर डेली की इसको दे देते हो ना, आपका हमेशा मतलब जो है एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर पॉइंट पर आ जाते हैं टिप। मोर टिप क्या आनी चाहिए, तो देखिए इसका एक ही है टिप कि प्राइज एक्शन प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप प्राइज एक्शन के ऊपर खेलते हो, देखिए अब मेरा फर्स्ट वीडियो जो है प्राइज एक्शन के ऊपर ही आया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के अलावा आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, और थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, वो आता है स्विंग ट्रेडर्स। जो स्विंग ट्रेडर्स क्या होता है, देखिए अब प्राइस है वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, फिर जो है आपको अगर यहाँ लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा तो यहाँ पे जो है स्विंग मिलेगा मुझे, तो यहाँ जो प्राइस है यहाँ तक चलेगा, तो वो होता है स्विंग ट्रेडर्स। उसकी स्विंग यहाँ तक जो है स्विंग है ये देखने लायक जो होता है उनको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ तक का जो कैप्चर करते हैं उसको स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। तो इसमें टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए कि 1 घंटा या फिर डेली चार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1 घंटे से लेकर 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा, 3 घंटा, एक आता है डेली चार्ट, जैसे कि 1 दिन, 1 डे। ये 3 टाइम फ्रेम आपको ज़रूर से ज़रूर याद रख के जो है स्विंग ट्रेडर हो आप, तो आप देखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, मीडियम टर्म होता है। ठीक है, मीडियम ज़्यादा ना ज़्यादा किस लिए, इसका होल्डिंग पीरियड कितना हो सकता है, 2 से 10 दिन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 10 दिन। देखिए फ्यूचर में आप करते फ्यूचर्स जो होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि स्विंग ट्रेडर्स इसमें कैप्चर करते हैं। ठीक है, फिर गोल क्या होता है, कैश, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और करेक्शंस। ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म्स ट्रेंड जो कि ट्रेंड्स होते हैं उसमें कैप्चर करके जो है, मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे जो ये स्विंग है इसको कैप्चर करने में जो है उनका रोल होता है। ठीक है, वो ट्रेडर कौन से टाइप के होते हैं, जॉब होल्डर्स और स्टूडेंट्स। जो कि जॉब होल्डर्स होते हैं, जिनके पास जॉब होती है, या जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो है इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई मीन इन्वेस्ट क्या, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट किसके लिए होता है, दोज विद लिमिटेड टाइम बट वांट प्रॉफिट।
इसमें लिमिटेड टाइम है आपके पास, बट आप जो है इसमें प्रॉफिट करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडर्स इसके अंदर घुसते हैं और स्विंग ट्रेडर्स बन के आप जो है प्रॉफिट ले सकते हो। ट्रेडिंग, अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आप पोजीशन बना के रखते हो, वो जो ऊपर जाता है आप हटा के जो है प्रॉफिट लेके रवाना, ठीक है। इसमें टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए कि डेली, वीकली या मंथली। डेली में क्या होता है 1 डे, 7 डे या फिर 1 मंथ, ठीक है। ये टाइम फ्रेम इसमें ज़रूरी होता है। फिर आता है होल्डिंग पीरियड, कितना होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो है आपका होना चाहिए वीक से लेकर मंथ तक, ठीक है। या 1 वीक रखिए, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक ख़त्म, महीना हुआ, आप इसको जो बाहर निकल जाइए। इसके अंदर जो है आपको लॉसेस होने लग जाएंगे, क्योंकि आपको देखना है भाई हाँ ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वही है लॉन्ग टर्म का मतलब ये है, ठीक है। फिर इसका गोल क्या होता है, फॉलो बिग मार्केट ट्रेंड्स। इसमें बिग मार्केट, अब जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो आप। फिर जो है जैसे ही वो महीने के अंदर आपको लग रहा है कि हाँ इस मंथ जो है वो ऊपर जाएगी, तो आप जो है बाय करके जो है इसमें प्रॉफिट लेते हो। कौन से ट्रेडर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि एक इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर कि हाँ भाई मैं महीने के अंदर इन्वेस्ट करूँगा, नेक्स्ट मंथ अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, नहीं तो वहाँ पे मैं वो जो होल्ड करके नेक्स्ट मंथ। और आई थिंक ये जो है इसको SIP कहते हैं, ठीक है। अब SIP क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हो, ठीक है। फिर आता है पार्ट टाइम ट्रेडर्स। पार्ट टाइम ट्रेडर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन पार्ट टाइम ट्रेडर्स होते हैं। देखिए पार्ट टाइम ट्रेडर्स वो होते हैं जो है पार्ट टाइम करते हैं, एज ए पार्ट टाइम, जैसे कि अब जॉब है बट उसको जो है साथ ही साथ ये करना है, तो आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट किसके लिए होता है, जो पेशेंस ट्रेडर्स विद गुड कैपिटल, आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, लाइक मैं एग्जांपल कह रहा हूँ 10 लाख 5 लाख के आसपास अगर आप कैपिटल है और आप जो है पेशेंस ट्रेडर्स बनना चाहते हो कि नहीं भाई मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, तो आप इसके अंदर घुसिए और आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट की मैं वीडियोस बताऊंगा, बट ये देखिए आप यहाँ तक मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्ट करके रखते हैं, जैसे कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे कि वैसे यही करना है, ठीक है। अब जैसे कि आज मैंने खरीदा गोल्ड, एज एग्जाम्पल मैंने गोल्ड खरीदा 1,30,000 के आसपास, अगर ये अगले साल या उससे अगले साल जो है 1,90,000 के आसपास, तो 60,000 का जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए मंथली या ईयरली, ठीक है। मंथली और ईयरली कैसे, देखिए इसमें मंथली आपको लग जाता है कि 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर 6 मंथ का भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट मैं कहता हूँ 3 मंथ्स का कीजिए या फिर 1 ईयर का कीजिए, ये दोनों आपके जो है ज़रूरी बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आ जाते हैं होल्डिंग पीरियड, कितने मतलब ये सालों तक हो सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको कर सकते हो। फिर आता है गोल, आता है कि वेल्थ क्रिएशन थ्रू कंपाउंडिंग। अब इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग बनती है, ठीक है। अब इसमें SIP भी करते हैं लोग, म्यूचुअल फंड्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनका गोल क्या होता है कि अपनी वेल्थ बनाना, जैसे कि अंकुर वरिकुसर बहुत मतलब यूँ इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही पर्पज़ करते हैं, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो अंकुर वरिकुसर का जो है चैनल, उसमें आपको वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं खुद उनको देखता हूँ, अगर मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ तो वहाँ पे मैं जाके जो है देखता हूँ, ठीक है। फिर ट्रेडर्स टाइप, किस टाइप के ट्रेडर्स आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, या आप खुद ही एक तरह से देखा जाए तो 5,000 के SIP बना के आपको जो इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। बेस्ट किसके लिए होता है, जो बिगिनर्स होते हैं, जो रिस्क अवेयर्स पीपल होते हैं, मतलब जिनको रिस्क पसंद नहीं है कि भाई मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मुझे 1% भी रिस्क नहीं लेना है, जस्ट मुझे मतलब पैसा बनाना है, तो उसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे आप पैसे कमा सकते हो। जो कि बिगिनर्स होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट किया है, देखिए इसमें जो है 30+ के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो इन्वेस्ट होता है कि हाउ टू रीड मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट को कैसे समझें, क्या क्या जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए मार्केट के मूव को, लाइक अ प्रो ट्रेडर्स, ठीक है। अब वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पे 9 स्लाइड्स बनाई है, जिसके अंदर आप जो है देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइड्स की, तो फर्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, मतलब
मार्केट स्ट्रक्चर सब बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर मतलब ये होता क्या है चीज़, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्राइस का फ्लो या डायरेक्शन कैसे मार्केट मूव करता है हाई और लोज के थ्रू। देखिए हाईएस्ट लोज जो है कैसे पता करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे जो है एक बार समझ लीजिए कि मार्केट का मूव जो करता है वो हाईज और लो के ऊपर कैसे करता है वो इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इट शोज हु इज़ इन कंट्रोल, बायर्स और सेलर्स, मतलब कि किसके कंट्रोल में आ चुका है आज का मार्केट, या तो वो बुलिश होगा या बीरिश होगा, वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे पता करना है, ठीक है। तो स्लाइड पर चलते हैं, सेकंड स्लाइड पर वो आता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो आपको कंपोनेंट्स में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है कि हायर हाइज, मतलब कि हायर हाइज मतलब हाई है और ऊपर हाइज जा रहा है तो वो जो है काम करता है। अब मैं आपको सिंपली बात बताऊँ तो प्राइस नया है और हाई बनाता है, मतलब एकदम प्राइस नया हो गया। अब जैसे कि कल को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और आज यहाँ खुल रहा है और जो है ऊपर जा रहा है, तो आज जो है बुलिश के अंदर मतलब कि बायस के अंदर जो है कंट्रोल में आज मार्केट आया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हायर लोज की, ठीक है। हायर लोज क्या होता है कि प्राइस पहले से हाई लो बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ओपन हुआ बट जो है प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया ज़्यादा, तो जो है ये हाई बनाया है बट जो लो साथ में बनाया है, ठीक है। फिर बात करते हैं लोअर हाई। अब लोअर हाई क्या होता है, देखिए लोअर हाई वो होता है कि जैसे कि प्राइस नया है, लोअर हाई बनाता है। लोअर हाई कैसे, देखिए प्राइस एकदम नया यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, फिर जो है लोअर गया, नीचे गया, वापस ऊपर 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 बनाता गया, वापस नीचे गया के ऊपर चला गया, तो वो जो है देखिए लो बनाया, वापस हाई बनाया, लो बनाया, वापस हाई बन के जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं लोअर लो। अब देखिए प्राइस नया है, लो बनाता है, ठीक है, प्राइस नया यहाँ पे खुला, नीचे 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 गिरता गया, तो जो है यहाँ जो है बियरिश होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है, बियरिश होता है यहाँ पे। थर्ड स्लाइड पर आ जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर टाइप, किस टाइप की मार्केट होती है, ठीक है। अब आता है अप ट्रेंड के बारे में, तो अप ट्रेंड कैसे बनता है, तो हाई प्लस हाई लो पैटर्न्स के साथ। अब देखिए हाई बन रहा है, वापस जो है हाई लो बन रहा, मतलब नीचे गिरा, वापस ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, ऊपर चढ़ा। अब देखिए प्राइस यहाँ था, यहाँ गया, वापस यहाँ ऊपर आया, यहाँ आके यहाँ आ गया, तो ये जो है बायस के कंट्रोल में होता है मार्केट, ठीक है। ये होता है अप ट्रेंड होता है, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ से ऐसा बन रहा है, तो ये जो है अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। फिर आता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड कैसे बनता है वो आपको बता दूं कि डाउन ट्रेंड लो हाई और लो पैटर्न्स के अंदर सेलर के अंदर कंट्रोल होता है। तो हमको मैं जो है यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, नीचे गया, ऊपर जाके नीचे गया, ऊपर जाके वापस नीचे गया, तो जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ट्रेंड नीचे जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने का मतलब ही यही है, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे लो पे बनाया, वापस लो आया, वापस हाई गया, वापस लो आके जो है वापस हाई जाके पूरा डाउन हो गया, तो ये जो बनता है वो डाउन ट्रेंड बनता है। फिर आती है उसकी रेंज या साइड वेज क्या हो सकती है, इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मार्केट रेस्टिंग फेज, मतलब कि इसके अंदर जो होता है एक रेस्टिंग फेज, जैसे कि अब बायर्स के अंदर चला गया तो वो पूरा बायर्स अपना खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में चला जाएगा, तो वो काम करता है। अब आ जाते हैं फोर्थ स्लाइड पर। तो फोर्थ स्लाइड आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स डायरेक्शन, ट्रेंड के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें, कि भाई कैसे पता चल रहा है कि ये जो है ट्रेंड डायरेक्शन पता चल रही है। देखिए फर्स्ट पर जाते हैं, चार्ट पर स्विंग हाई एंड लो मार्क करो, मतलब कि देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आके थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ पे जो है मार्केट का यहाँ पे जो स्विंग है, यहाँ पे आपको एक लाइन खींच लेनी है कि भाई यहाँ से जो है नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि जो है ये स्विंग हाई बन रहा है, ठीक है। कहता है लोज मार्क कीजिए। अब देखिए लो यहाँ पे आ गया, सबसे लो यहाँ था, देखिए तो एंट्री थी, ये तो एंट्री पॉइंट थी, यहाँ पे जो है अपना लो आया, तो ये जो है ये कैप्चर करना। अगर ये ट्रेंड जो है नीचे आता है तो आपको पेशेंस रखना है, आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड कहाँ करनी है कि ये जो अगर सपोर्ट तोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको जो है एंट्री करनी है और जो है ऊपर जाएगा, देखिए नीचे भी आ सकता है बट ये ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो देखो सेकंड पॉइंट आ जाते हैं, देखो क्या पैटर्न बनता है, हाई लो या हाई लो, ठीक है। ये मैंने पीछे बताया कैसे बनता है, ठीक है। ये आपको देखना है कि भाई कैसे बन रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आके ऊपर जा रहा है या पूरा नीचे जा रहा है, वो आपको मार्केट स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया था
ठीक है, पीछे स्लाइड के अंदर। ठीक है, फिर आता है थर्ड पॉइंट पर, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलता है। देखिए ट्रेंड ब्रेक हो जाता है, जैसे कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये गया ऊपर वापस नीचे आ गया, वापस सपोर्ट लिए, रेजिस्टेंस लिए, अगर यहाँ से तोड़ता है दैन यहाँ पे जो अगर ये तोड़ता है यहाँ पे एंट्री लीजिए, आप ज़रूर से एंट्री लीजिए। यहाँ पे आपको जो है टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक रख सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ तक रख सकते हो, यहाँ तक रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट स्लाइड, तो वो आता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, COCH या MSB। ये क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि ठीक है, तो MSB क्या होता है, जब प्राइस प्रीवियस हाई लो का तोड़ता है और ट्रेंड चेंज का साइन करता है। ठीक है, ठीक है। MSB क्या है मैंने आपको बताया, MSB कैसे काम करता है। देखिए मैंने बताया कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर प्राइस यहाँ क्लिक होकर यहाँ होता है, यहाँ आके ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक किया, एंट्री मारी है, यहाँ पे प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये होता है MSB, मतलब कि तोड़ता है मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है, फिर आता है CHOS, तो ये क्या होता है, जब प्राइस अपोजिट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है, रिवर्सल कंफर्म होता है कि ये बना, मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ तक गया, वापस जो है वापस अपना ये सपोर्ट लेके नीचे गिर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया, फिर वापस नीचे गिर रहा है। तो ये जो है ये आपका जो है COCH होता है। जब प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है तो ये COCH होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स को लॉन्च कर दिया है। मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न विद द कोर कॉन्सेप्ट एंड मेनी मोर थिंग्स विद गाइडेंस, अगर आपको ये चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दे दी है, आप जाके वहां मैसेज करें, इससे मैं आपको सेंड कर सकूं। और उसकी प्राइस मैंने बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखी है, वो है ₹99। तो अभी जाओ और बाय करो। फिर 6 स्लाइड पे आ जाते हैं कि हाउ टू ट्रेड यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर को देख के आप जो है ट्रेड कैसे कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई ओवरऑल ट्रेंड। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे ट्रेड बन रहा है। ठीक है, हाई लो है, लो हाई है, या फिर जो है लो है। ठीक है, उसके अंदर आपको जो है ट्रेंड देख के जो है इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है वेट फॉर पुल बैक नियर स्ट्रक्चर। देखिए पुल बैक कैसे, मैंने पीछे बताया कि प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। तो आपको वेट करना है पुल बैक का। अगर यहाँ पे पुल बैक यहाँ पे मिलता है तो आपको जो एग्जिट कर लेना है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है कंफर्म एंट्री यूजिंग प्राइस एक्शन और कैंडल पैटर्न। आपको कंफर्म करना है एंट्री की कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर, आपके जो है प्राइस एक्शन को देखकर कि प्राइस एक्शन क्या होने वाला है, मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस हिसाब से आपको देख के जो है एंट्री ले लेनी है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि सेट स्टॉप लॉस बिलो स्ट्रक्चर लेवल। अब देखिए यहाँ पे जो है बिलो स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ पे तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ये बता रहा है मतलब कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है आपको। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट आता है कि ट्रेड ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। आपको उसी ट्रेड के अंदर ऑलवेज डायरेक्शन के अंदर जो है स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड करना है। सेवन्थ पॉइंट आता है कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है, कि ट्रेंड का अगेंस्ट ट्रेड लेना है। ठीक है, अब देखिए ये नहीं लेना है, आई थिंक रॉन्ग लगा हुआ है। ठीक है, जो है अगेंस्ट का ट्रेंड नहीं लेना। अब ऊपर जा रहा है, आप क्या करते हो, स्टॉप मतलब जो है सेल करते हो, तो ये जो सेल होता है वो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस दे सकता है। आप यहाँ पे सेल कर रहे हो बट ये प्राइस ऊपर गया तो ये काम का नहीं है। फिर ये क्या सेकंड पॉइंट आ जाता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक पे जल्दी एंट्री लेना है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ही चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आके जो है स्ट्रक्चर ने अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे जो है तोड़ा, तो आपको यहाँ पे जल्दी से एंट्री ले लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप वेट कर रहे हो जब तक वो प्राइस नीचे चला जाए। ठीक है, फिर आता है थर्ड पॉइंट, वो क्या आता है, इमोशन से स्ट्रक्चर इग्नोर कर देना है। आपको ये नहीं करना है। देखिए ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है कि भाई नीचे जाएगा, इमोशन हो रहा है कि हाँ ये ऊपर जाएगा वापस नीचे नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे छोड़ देते हो। बट यहाँ पे जो है वापस ऊपर जा रहा था बट आपने इग्नोर कर दिया, तो वो आपको इग्नोर नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि ऑलवेज कन्फर्म विद मल्टीपल टाइम फ्रेम, मतलब कि मल्टीपल टाइम फ्रेम, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ये जो है आपको ध्यान में रखते हुए आपको कंफर्म करके जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर चेक करते रहना है कि क्या क्या हो सकता है। फिर मेरी फाइनल टिप आती है कि क्या टिप होनी चाहिए। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन ऑफ प्राइस एक्शन। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है तो आपको प्राइस एक्शन सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, प्राइस एक्शन का वीडियो मैंने डाल दिया है, सबसे पहला वीडियो मेरा प्राइस एक्शन का ही था। ठीक है, सबसे मेन होता है ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है ऑलवेज मार्क हाई एंड लो ऑन योर चार्ट। देखिए हाई और लो एक आता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो मार्क करके रखना है कि हाई और लो कैसे बनता है। ठीक है, हाई आप रख सकते हो और लो रख सकते हो। देखिए आप जो है
मैं नेक्स्ट वीडियो आप अगर चाहोगे तो कमेंट के अंदर बताना, मैं आपका जो है ये बता दूंगा हाई और लो कैसे पता करना है, कैसे आप जो है इस हाई और लो के अंदर आपको जो है ट्रेड करना है, ठीक है, और कैसे ये बनता है, मतलब ट्रेड जो कैंडलस्टिक के अंदर है वो आप कैसे लगा सकते हो। फिर थर्ड आता है स्ट्रक्चर समझने से आप फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हो। आप अगर स्ट्रक्चर समझ जाते हो कि हाँ भाई मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है, बुलिश के अंदर कंट्रोल आ चुका है या फिर किसके अंदर कंट्रोल आ चुका है, तो उससे आप जो है पता कर सकते हो कि इन फ्यूचर जो है वो ट्रेड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर आता है फोर्थ की मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर को आपको समझना है तो मास्टर कीजिए प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है। अगर आपके अंदर प्राइस एक्शन का ही ज्ञान नहीं है और आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रेश वीडियो लाऊं मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन के ऊपर, तो मैं वो भी लेके आऊँगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। आपके कमेंट के ऊपर ही मैं आप सब कुछ काम करूँगा आपसे, ठीक है। हाउ टू बैक टेस्ट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप रियल मनी लगाने से पहले अपने आप को कैसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये टेस्ट कैसे करना है, पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर पूरा ज्ञान मिल जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने टाइटल लगा लिखा है कि हाउ टू बैक टेस्ट अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। लर्न टू टेस्ट योर स्ट्रेटजी बिफोर रिस्किंग रियल मनी, ठीक है। रियल मनी डालने से पहले आपको जो है खुद को टेस्ट करना है कि मेरी स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे आता है कि सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज बैक टेस्टिंग, मतलब बैक टेस्टिंग होता क्या है आ सके। देखिए बैक टेस्टिंग ये चीज़ होती है कि टेस्ट करना कि अपनी स्ट्रेटजी पास्ट डाटा पे। देखिए पास्ट डाटा जैसे कि आपने आज तक ट्रेड किया, अगर ट्रेड नहीं भी किया है तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो जो है अपना बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको आगे बताऊंगा। देखना है अगर ये स्ट्रेटजी पहले काम करती है तो अभी भी कर सकती है, ठीक है। आपने स्ट्रेटजी लगाई, अपनी स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है, कैसे इंडिकेटर्स लगाना है, कैसे कैंडलस्टिक लगानी है, सब कुछ अपना होता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। देखना है कि स्ट्रेटजी पहले काम करती थी तो अभी भी काम करेगी, ठीक है। तो जो है रियल मनी में आप लगा सकते हो, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको जो है तैयार करना है, फिर रियल मनी में आपको वो लगाना है, ठीक है। हेल्प यू अवॉइड लॉसेस एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। आपको क्या होता है कि यहाँ पे जो है लॉसेस को जो कम होता है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पहले से तैयार है। अगर आप रियल मनी लगाओगे तो लॉसेस कम होंगे ना, ठीक है। तो अगले स्लाइड पे बोलते हैं कि आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है कि बैक टेस्टिंग करना। तो रियल मनी रिस्क करने से पहले आपको टेस्ट करना है कि रियल मनी से पहले आपको जो है यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद आपको जो है यहाँ पे टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो कुछ नया बनाइए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्ट्रेटजी। आपको यहाँ पे पता लग जाएगी कि स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या क्या हो सकती है, जिसमें जो है इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। देखिए अगर आप रोज ट्रेड करते हो तो इसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ती है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है आपके मार्केट स्ट्रक्चर की। यहाँ से अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो तो रियल मनी में भी आप कंसिस्टेंसी रखोगे, ठीक है। फिर आता है कि बिल्ड ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस। इसमें आपको जो आता है ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि पहले से आपको टेस्ट कर रखे हो आपने आपको, तो अभी आपको फुल ट्रस्ट होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। बैक टेस्टिंग, अब टूल्स क्या क्या होते हैं बैक टेस्टिंग के, तो ये 4 टूल्स होते हैं कि पहला हो गया कि ट्रेडिंग व्यू, फिर आता है मेटा ट्रेडर्स 4x5, फिर आता है थर्ड एक्सेल और गूगल शीट के अंदर आप कर सकते हो, या फिर कर सकते हो एमबी ब्रोक या पाइथन के अंदर फॉर एडवांस यूजर्स, ठीक है। मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर आप पेपर ट्रेडिंग करके जो है आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे कर सकते हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं इन चारों का जो है आपको काम कैसे करना है क्या नहीं करना है सब आपको दे दूंगा, ठीक है। आप जरूर से जरूर कमेंट करेगा आपको अगर ये वीडियो चाहिए, ठीक है। फिर आता है क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए बैक टेस्टिंग मैन्युअली के, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक चार्ट ओपन करना है। देखिए एक चार्ट ओपन करना है किसी ऐप के अंदर जिसके अंदर कैंडलस्टिक या कोई भी मतलब बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ, वो आपको करना है 1 साल का निकालना है, 1 ईयर, ठीक है। 1 साल का आपको निकाल के जो तैयार करना है। फिर आपको क्या करना है कि मार्क एंट्री पॉइंट एज योर स्ट्रेटजी। अब आपको क्या करना है उसमें से देखना है कि मैं कहाँ एंट्री मार सकता था
तो वो आपको स्ट्रक्चर के अंदर मार्क करना था। फिर आपको जो है एग्जिट सिग्नल्स को आपको जो है वहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे लगा दीजिए, तो वो जो है आपको स्ट्रेटजी काम आएगी। फिर फोर्थ पॉइंट आता है रिकॉर्ड रिजल्ट इन शीट। आपको करना है रिजल्ट को जो है शीट पे तैयार कर लेना है। देखिए आप 1 ईयर का चार्ट निकाल रहे हो, उसको ब्रेक कर लीजिए बार बार। उसके अंदर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ मैं जो है एंट्री बना सकता था, कहाँ कहाँ जो मैंने जो है स्टॉप लॉस लगा सकता था, कहाँ पे टारगेट प्रॉफिट लगा सकता था। फिर उसको सिमुलेट कीजिए, फिर देखिए कि हाँ मैंने सही किया या नहीं किया, तो वो आपको देता है। ठीक है, फिर आता है एनालाइज प्रॉफिट लॉस एंड एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी प्रॉफिट लॉस एनालाइज करना है अपनी गूगल शीट पर, कॉपी पर, नोटबुक पर आपको लिखना है कि क्या मैं सच में काम कर रहा है ये। ठीक है, फिर आता है व्हाट टू रिकॉर्ड, क्या आपको रिकॉर्ड करना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए आपको एंट्री एंड एग्जिट टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए कि कहाँ मैंने एग्जिट किया, कहाँ मैंने एंट्री टाइम जो है काम में लिया। फिर आता है कि रीजन ऑफ एंट्री, मैंने क्या रीजन था कि मैंने जो है एंट्री ली, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। फिर आता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉफिट। तो आपको जो स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट मैंने क्या सही लगाया था क्या नहीं लगाया था, वो भी आपको देखना है। विन और लॉस आउटकम, कि मेरा कितना विन मतलब कितना मैंने जीता, कितना मैंने जो है टारगेट प्रॉफिट अचीव किया, कितना मैंने प्रॉफिट अचीव किया, कितना लॉस लिया, वो भी आपको देखना है। फिर आता है टोटल परसेंटेज गेन और लॉस। आपको परसेंटेज और जो है लॉस है उसमें आपको देखना है कि कितना मैंने प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। फिर करना है एनालाइज द रिजल्ट। आपको रिजल्ट एनालाइज करना है कि मेरी विन रेट कितना है, मेरी कितनी रेट की कितना परसेंटेज था। ठीक है, फिर सेकंड आता है एवरेज रिकॉर्ड अपॉन में आ जाता है रिस्क रेशियो। आपका करना है अवार्ड मिला, मतलब कि जैसे कि प्रॉफिट और जो है रिस्क है उसका रेशियो देखना है कि 1:2 बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर आता है कि मैक्सिमम ड्रो डाउन। ठीक है, मैक्सिमम आपको ड्रो डाउन करना है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक है आपको ड्रो करना है कि यहाँ पे मैंने एंट्री किया था, एग्जिट किया था, यहाँ पे मैंने टारगेट प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाया था, ये सब ड्रॉ करके आपको जो है नोटबुक में लिखना है। ठीक है, फिर आता है मंथली प्रॉफिट और लॉस ग्राफ बनाना है कि आपका जो है मंथली प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ वापस लॉस होके वापस मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ वापस प्रॉफिट हुआ। ये आपको जो है ग्राफ बना के जो है तैयार करना है, वो आपको गूगल शीट के अंदर मिल सकता है, आपको आप बना सकते हो। ठीक है, फिर आता है 5th पॉइंट की डाटा से ही पता चलेगा कि स्टडी स्ट्रॉन्ग है। अभी देखिए आपकी डाटा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपके लॉसेस हो रहे हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा अपनी डाटा के ऊपर कि हाँ मैंने सही किया है या गलत किया। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारी फॉरवर्ड टेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि रियल टाइम डेमो अकाउंट से आप टेस्ट करो कि आपके जो है डेमो अकाउंट खोल सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंजल वन का, वहाँ पे जो है आप कर सकते हो सब कुछ, डेमो अकाउंट खोल सकते हो। अभी कभी जाइए और डेमो अकाउंट अगर आप नहीं खोला है ना, डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, तो वहाँ पे आप खोल सकते हो। ठीक है, सेम रूल फॉलो कीजिए जो आपने अभी तक किया है। ठीक है, फिर कंपेयर कीजिए आपके रियल और बैक टेस्ट रिजल्ट का कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया, वो भी आप देख सकते हो। फिर क्या आता है मेरा टिप्स, सबसे मेन टिप्स आती है, वो आती है कि मिनिमम आपको 50 से 100 ट्रेड टेस्ट करनी है, फिर आपको रियल ट्रेड के अंदर घुसना है। नहीं ऐसे नहीं कि आप पहले घुस जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मतलब तुक्के मार रहे हो, तो वो आपको काम नहीं करेगा। ठीक है, 50 से 100 आपको जो है ट्रेड प्लान करनी है। फिर आता है इमोशंस दूर रखो। इमोशंस मैंने आपको बताया, रिस्क मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी में आपको बताया कि आपको इमोशंस नहीं बताना है, ग्रिड नहीं करना है, डर को बाहर निकालना है, पेशेंस के साथ आपको करना है। ठीक है, बी ऑनेस्ट विद डाटा। आपको ऑनेस्ट रहना है डाटा के साथ। अच्छा नहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, एंट्री कहीं लगा दी आपने, बोल रहे हो नहीं छोड़ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है, बट आपको देखना नहीं, आपको खुद को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, डोंट वीक स्ट्रेटजी टू मच, कीप इट रियलिस्टिक। देखिए आपको वीक स्ट्रेटजीज नहीं बनानी है, आपके अंदर अपना जितना स्ट्रेंथ हो सकता है वो आप लगाइए इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। आपने अगर नहीं लगाया तो आप जो है लॉन्ग टर्म पर नहीं रह पाओगे। ठीक है, फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या होगी, तो देखिए चेरी पिकिंग, यानी कि सिर्फ बेस्ट ट्रेड देखना। आपको सिर्फ जो है देख रहे हो 1 साल का ट्रेड है, उसमें देख रहे हो कि यहाँ पे जो अच्छा बन रहा है तो वहाँ पे लॉस कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री बना रहे हो, यहाँ पे लॉस बना रहे हो। आपको दिख ही रहा है कि भाई यहाँ पे लूप पर ही जा रहा है, बट आपको जो है यहाँ तक आपको काट के देखना है कि भाई हाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो जो है आपको देखना होता है। ठीक है, फिर आती है सेकंड बात की ओवर ऑप्टिमाइजिंग पास्ट डाटा के हिसाब से मॉडिफाई करना। आप पास्ट डाटा देख रहे हो कि हाँ मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था तो मैं भी यहाँ भी लगा देता हूँ, तो वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कि कहाँ तक जा सकता है ये लॉस, कहाँ तक नहीं जा सकता है, वो आपको देखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इग्नोरिंग ट्रेडिंग कॉस्ट एंड स्लिज। देखिए स्लिपेज क्या होता है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इग्नोरिंग ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब कि आपको देखना है कि भाई मेरा कितना कॉस्ट लग सकता है। 10 लाख के आसपास मैं कर सकता हूँ, 10 लाख अगर आपका पास कैपिटल होगा तो मैं स्टार्ट करूँगा। 5 लाख वो आपको कस्टमाइज़ करके वहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है,
कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन का ये है कि बैक टेस्टिंग में बिलीफ रखिए, ठीक है। बैक टेस्टिंग में आप बिलीव रखिए, उसके बाद रियल ट्रेड कीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है विदाउट बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी इज इक्वल्स टू गैस वर्क। आप जो है गैस वर्क से स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम स्टक हो, नहीं, आप स्ट्रेटजी से तैयार कीजिए, ठीक है। तो देखिए विदाउट बैक टेस्टिंग जो है आप स्ट्रेटजी से काम लीजिए, गैस वर्क से काम लीजिए। थर्ड पॉइंट आता है डाटा बोलता है ना कि फीलिंग बोलती है, ठीक है। अब देखिए डाटा कैसे बोलता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले टेस्टिंग करना है, उसके बाद आपको जो है काम करना है, ठीक है। टेस्टिंग में आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया काम, तो आप जो है रियल ट्रेड के अंदर घुसिए, जो है आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो है फीलिंग आपको नहीं गंवानी है, ग्रिड फियर ये सब निकाल लेना है, ठीक है। फिर आती है फोर्थ पॉइंट की स्टार्ट टेस्टिंग। खुद को टेस्ट कीजिए, काम है सक्सेसफुल हो, काम में निकलती हैं वो सब निकालिए और गैस करना बंद कीजिए। ये जो चीज़ है आप गैस करना बंद कीजिए, टेस्टिंग स्टार्ट कीजिए मेरे जो है प्लेलिस्ट से। तो लास्ट साइड पे 5 मिस्टेक्स जो कि आपको भूल कर भी अपने नए ट्रेडिंग जर्नी के अंदर नहीं करनी है, ठीक है। इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो जो है अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, वो आ जाता है ओवर ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। आपको जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपने ओवर ट्रेड कर लिया तो आपको जो है लॉसेस होंगे, ठीक है। बिना प्लान के आप हर एक मूव पर ट्रेड करते हो तो आपको जो है होगा, हमेशा होगा, ठीक है। फिर आता है सेकंड की ज़्यादा ट्रेड लोगे इतना ज़्यादा लॉसेस होगा, ठीक है। आप एक लॉस लोगे, दूसरा लॉस लोगे, कंटिन्यूसली आप लॉसेस पे लॉसेस होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए सोल्यूशन ये है कि सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे फोकस करो, कि हाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि 100% ट्रेड है जो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो उसके ऊपर ही आप एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो उसके बारे में मैंने इसमें डिटेल में बात नहीं करूँगा, वहाँ जाके आप समझ सकते हो, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस भूल जाते हैं, वो जो है छोड़ देते हैं उस ट्रेड को लेकर, ठीक है। फिर वो जो है टारगेट प्रॉफिट लगा देते हैं, या फिर टारगेट प्रॉफिट भी नहीं लगाते हैं, वो ट्रेड चला जाता है 20,000 के आसपास जो लॉस हो जाता है। तो वो जो है आपको नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि एक बड़ा लॉस पूरे अकाउंट को ख़त्म कर देता है। ये सबसे बढ़िया चीज़ मैंने कही है कि एक लॉस, अगर आपके पास 20,000 है और 20,000 का ही आपको लॉस हो रहा है तो वो तो आपका ख़त्म हो गया ना ट्रेड ही, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि इसका रूल क्या है। देखिए रूल ये है कि हर ट्रेड में मैक्स 1 से 2% ही रिस्क लो। अगर आपके पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपको जो है 10,000 के आसपास का ही आपको जो है लॉस लेना है, नहीं तो आपका जो है बहुत बड़ा लॉसेस में आप जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, वो है इमोशनल ट्रेडिंग। अब मैंने साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाइए और देखिए, ठीक है। मैं बार बार नहीं कहूँगा, मेरे को प्रमोशन नहीं करवाना बार बार, ठीक है। मैं इसके अंदर फुल ऑन क्लास करूँगा अभी, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो फियर और ग्रिड से डिसीजन लेना। देखिए आप अगर डर के मारे कर रहे हो कि भाई यार मेरा हो जाए, क्या पता हो ना हो, तो वो जो है आपको फियर और ग्रिड के साथ नहीं करना। ग्रिड यानी लालच, लालच कर रहे हो कि यार 1 लाख हो गया उसके बाद, और तो जो है ये नहीं करना आपको, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, वो होता है लॉस के बाद जो है रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। अब देखिए रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है कि अगर आपके पास का जो अकाउंट है उसमें 20,000 के आसपास लॉस हो गया, अब आपको दिमाग में आ गया यार मैं तो कुछ ना कुछ करके प्रॉफिट लेना ही लेना है, मुझको कुछ भी हो जाए बस अब मैं लेके रहूँगा, ऐसा नहीं रखना है आपको दिमाग में। अगर आपका एक दिन के अंदर 1 से 2 स्टॉप लॉस अगर क्लिक होते हैं तो आप वहीं रुक जाइए, अगले दिन ट्रेड कीजिए, उस दिन मत कीजिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और जो है आप लॉसेस पे लॉसेस लेंगे, ठीक है। ये मेरा सबसे मेन पॉइंट है, मैं पर्सनली ये पॉइंट सबको बताता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, वो होता है फॉलो सिस्टम ना कि नॉट इमोशंस, ठीक है। इमोशन के साथ आपको नहीं करना है, डर आपको लालच करके नहीं करना है, ठीक है। डिसीजन लीजिए, फॉलो सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करते हुए ये करना है आपको, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग के जो है कॉन्सेप्ट वो क्या है, चैनल पर है। लैक ऑफ बैक टेस्टिंग मतलब कि पहले टेस्टिंग नहीं कर रखा है आपने, ताबड़तोड़ अब गैस लगा रहे हो, कर रहे हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाती है कि स्ट्रेटेजी को टेस्ट नहीं करते बिफोर रियल ट्रेड। आप जो है स्ट्रेटेजी को पहले ट्रेड को, जो आपका सिस्टम है, आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसको पहले ट्रेड के अंदर एज ट्रायल के लिए आप ट्राई करो, उसके बाद में रियल ट्रेड कीजिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि विदाउट डाटा आपको जो है प्योर गैस वर्क
ये है, ठीक है। तो ये करनी नहीं है आपको। प्योर डाटा वर्क, विथआउट डाटा वर्क आपको जो है गैस होगा, आप गैस लगा रहे हो, ऐसे ही तो कमा रहे हो। थर्ड पॉइंट आ रही है कि बैक टेस्ट करो तो टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आपको जो है बैक टेस्ट के अंदर 100% दे रहे हो ना, तो आपका जो है बिल्ड कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा, जिससे आपको जो है ट्रेड के अंदर ऐसा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर बात आ जाती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि आपको जो है ख्वाब देख रहे हो आप, कि सोचना कि एक मंथ के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको जो धीरे धीरे अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपनी जो है स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो आप ज़रूर बन जाएंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, आप रातों रात कोई बनने वाला नहीं है। ये चीज़ एक एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है, ये कोई छट्टा नहीं है, ठीक है। फिर चला जाता है ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, ट्रेडिंग होती है स्किल, पेशेंस और टाइम। ये 3 चीज़ आपको जो है दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ जाते हैं कि फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग इंस्टेंटली, ठीक है। इनिशियली आपको जो है लर्निंग करनी है, अर्निंग नहीं करनी है, ठीक है। पैसे नहीं कमाने हैं, आपको जो है सीखना है कैसे काम करता है ये सब, तो ठीक है। फिर बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो इसमें आपको जो है बोनस मैं टिप दे देता हूँ इसमें, ठीक है। बोनस टिप क्या होगी, तो देखिए, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। आपको जो है एक जनरल रखनी है, एक नोटबुक रख लीजिए। आपका आज का जो लॉस हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, ये जो है आपको करना है, ठीक है। उसके अंदर लिख लेना है कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये तीनों आपको पॉइंट लगा लेने हैं, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि लर्न वन स्ट्रेटजी डीपली इंस्टेड ऑफ 10 सुपरफिशियली। देखिए, आपको जो है एक स्ट्रेटजी जो है काम करना है, जैसे कि ट्रेड लाइन के बारे में आप पूरा डीपली आओ, क्या होता है, कैसे होता है, काम क्या करता है, क्यों किया जाता है इसको, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ना कि आप 10 अलग अलग सीख रहे हो आज के आज, वो नहीं करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टे कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल इमोशंस। आपको जो है इमोशन के अंदर अपना आपा नहीं खो देना है। कंक्लूजन की बात करें तो मिस्टेक सबसे होती है, सीखना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है अवॉइड दीज 5 कॉमन ट्रैप्स, जो कि आपको और कोई करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है ट्रेडिंग स्मार्टली, ट्रेडिंग सेफली। फोन से क्रिप्टो ट्रेडिंग करके लोग पैसे कमा रहे हैं, और वो भी कैसे। आपने भी सुना होगा एथेरियम, बिटकॉइन, एक्सचेंजेस, बट शुरू कैसे करना है, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे जीरो से जो है आप एडवांस तक एज अ प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने फोन से या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट से। और आप एंड तक बने रहें इस वीडियो में, और आज की इस वीडियो में मैं आपको टिप्स, ट्रिक एंड और स्ट्रेटजी भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं आखिर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक डिजिटल कॉइन, ठीक है, उसके अंदर आप जो है ट्रेड करके अपना पैसा कमा सकते हैं। आप जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट में भी वही होता है, आपको बाय करना होता है, सेल करना होता है। तो वैसे ही इसके अंदर डिजिटल कॉइन्स होते हैं, जैसे कि एथेरियम, बिटकॉइन और बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करके जो है पैसे कमाना। डिफरेंस है, स्टॉक मार्केट कुछ ही दिन एक दिन के लिए खुला रहता है, लेकिन जो ये बिटकॉइन, एथेरियम, डिजिटल करेंसी है, वो 24/7 खुला रहता है। जब चाहे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। पहला और कॉमन क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया के अंदर ये लीगल है? जी हाँ, ये लीगल है, बट रेगुलेटेड नहीं है। अब रेगुलेटेड का मतलब होता है कि आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना रिस्क जो है वो रेगुलेट करना होगा, मतलब समझना होगा। बैंक्स को जो है क्रिप्टो एक्सचेंज का जो है मौका तो दे दिया है, लेकिन उसका जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर काम चल रहा है, तो संभल के कीजिएगा, ऐसे में फ्रॉड्स होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। जेन्युइन क्रिप्टो एक्सचेंज करिए और जो है फ्रॉड से बच के रहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत से फ्रॉड होते हैं। आपको जो है सबसे बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज देखना होगा, जैसे कि आप CoinDCX, नॉट स्पॉन्सर्ड दैट, और जो है CoinDCX हो गया या फिर जिरोधा हो गया एंड ऑल दैट, आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं और जो है कॉइन एक्सचेंज वहां से कर सकते हैं। एक्टिव करना बहुत सिंपल स्टेप है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर अपना पैन कार्ड वहां से लॉगिन करना है, जो है आपको आधार डिटेल्स डालनी है, और एक सबसे
प्रो टिप मैं दे दूं कि आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत घटिया चीज़ होती है कि आप जो है किसी के साथ शेयर करते हो फिर जो आपके साथ फ्रॉड होता है। तो इससे सावधान रहिए। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग काम कैसे करता है, क्या होती है ब्लॉकचेन, क्या होता है बिटकॉइन, क्या होता है चेन जो है वो आपको, और जो है आपको कॉइन एक्सचेंज होता कैसे है, और उसके साथ साथ आपको जो है आपको मार्केट कैप का ध्यान रखना है और जो है मार्केट का न्यूज़ को ध्यान रखना है। आपको मार्केट न्यूज़ चाहिए तो जो है मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ पर रोज़ आपको न्यूज़ देता रहता हूँ। सबसे बड़ा रोल होता है कि आप यूट्यूब पर जो है बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप ट्रस्टेड और जो जेन्युइन लोगों से आप वहाँ से ज्ञान लें, क्योंकि वो जो है बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। गेट क्विक रिच, इस वीडियो से दूर रहें। ऐसे वीडियो से आप दूर रहेंगे तो जो है आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। आपको समझ में तो आ गया, लेकिन अब क्या करें? तो अब जो है आप समझ आ चुका है तो आप स्टार्ट कीजिए 1000 रुपये से या फिर 2000 रुपये से। बड़ा अमाउंट ना लीजिए, 1000 2000 बहुत है, ठीक है। वहाँ से शुरू करिए, फिर जो है धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप कुछ कीजिए उसका, और जो है समझने की कोशिश कीजिए और जो है सीखिए उससे। पहले 3 रूल बता दूं। फर्स्ट रूल आता है कि आपको वही पैसा लगाना है जो आप जो है लॉस झेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैसे लगा रहे हो, आपके सेविंग्स जो है वो गवा रहे हो, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड रूल आता है कि आपको इमोशनली आपको नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी करूंगा, मैं भी प्रॉफिट कमाऊंगा, वो करूंगा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। फिर थर्ड रूल आता है कि आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है। जरूर से जरूर ये फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका लॉसेज होने का चांस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। से पहले आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स और पोर्टल रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, वो सब आपको सीखने के लिए मेरे चैनल पे जाना होगा। आपको जो है वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, कैसे ट्रेडिंग जो सीख सकते हैं, स्टॉक मार्केट का सब कुछ वहाँ पे है, ठीक है। तो जाइए और जो है वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। जो है और कहाँ से देखें ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आपको जो है फ्री वेबसाइट जो कि ट्रेडिंग व्यू है वो आप देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वहाँ से आप जाइए और जो कर सकते हैं वहाँ पे फ्री में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जो है सब कुछ मार्केट देख सकते हो, कैसे ऊपर जाएगा क्या और नीचे जाएगा, वहाँ से आप देख के आपको जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो। और हाँ, याद रखिएगा, आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको रिमेम्बर यानी कि याद रखना है कि कैसे कहाँ जो है हमसे गलती हुई, कहाँ जो है मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो आपका सबसे बड़ा जो है पॉइंट होगा, ठीक है। वहाँ से आप स्ट्रेटजी बनाइए और अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। क्रिप्टो मार्केट ड्रिवन, जैसे कि अब एलॉन मस्क एक ट्वीट कर दे तो मार्केट पूरा हिल सकता है, या फिर हमारे साहब जी ट्रम्प साहब अगर एक ट्वीट कर दे तो पूरा मार्केट जो है हिल जाता है वहाँ से। तो आपको जो है रोज का न्यूज़ देखते रहना है, अपडेट्स देखते रहना है, जो कि क्या है आज ट्वीट किया है, किसने क्या किया है, उसके अंदर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है जरूर से वो फायदा मिल सकता है। उसके आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर मेरा खुद का इंस्टाग्राम जो है हैंडल है, वहाँ पे जाके आप जो है देख सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। गलतियाँ जो कि बिगिनर्स करते हैं, पहली आती है कि आपको जो है ऐसे एरे गहरे से जो है बम्प एंड जंप वाला ट्रेड नहीं करना है। वो बोल रहे हैं कि कर दो, तो आपने जो है वहाँ ले लिया और जो है आप लॉसेस खा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर सेकंड गलती के ऊपर आ जाते हैं, रैंडम कोई भी जो है आपका आ गया सिग्नल और आप जो है वहाँ पे फॉलो कर रहे हो, तो आपको रैंडमली ऐसा कोई फॉलो नहीं करना है। है कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप जो है क्या करते हो, कोई भी ऐसे न्यूज आ जाती है तो आप वहाँ पे डाल के जो है आप कर लेते हो, लेकिन ऐसा आपको बच के रहना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सो भी फोमो से बच के रहना है। आपको जो है खुद से आपको रिसर्च करनी है और ये सब करना है, तो आपसे वो जो है आपकी स्टडीज तगड़ी बनेगी। शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म की, अब देखिए शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपको बहुत सारे प्रॉफिट तो मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड करोगे, लेकिन जो है आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पेशेंस चाहिए। आपको जो है जो रिटर्न्स है वो एकदम पार्शियली नहीं मिलेंगे, आपको जो है आराम से जो फिक्स है वो मिलता रहेगा। आपको शॉर्ट टर्म में आपको पैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन जो है रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लॉन्ग टर्म में इतना रिस्क नहीं रहता है। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा आप लॉन्ग टर्म करेंगे या फिर शॉर्ट। टैक्स और रेगुलेशंस की, देखिए हमारे इंडिया के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंज अगर आप करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है उसका 30% गवर्नमेंट लेती है, और ये जो रूल है वो और इंडिया में है, तो आप उससे सावधान रहिए। आपको जो है क्या क्या आपने ट्रेड लिया उसका जो है रिसोर्सेज आप मतलब वो बना के रखिए नोटबुक के अंदर, उसकी जो है कंपाइलेंस और जो है आप बना के रखेंगे तो आपको बहुत सिक्योरिटी मिलेगी। और जो इसके अंदर टैक्सेस देखना, आपको कितना टैक्स भरा मैंने, वो सब आपको सिक्योर रखना है।
नहीं तो आपके साथ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, क्रिप्टो कोई लकी गेम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी का गेम है। अगर आपके पास तगड़ी स्ट्रेटेजी है तो आप जरूर से उसके अंदर फ्यूचर बना सकते हो, लेकिन आप जो है तुक्का मार रहे हो, वैसे कर रहे हो, तो आपको जो है वहां से लॉसेस होना पक्का है। तो आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है और आपको जो है अपना सब कुछ स्टॉप लॉस, टारगेट, प्रॉफिट ये सब लिख के रखना है, क्यों मैंने किया ये सब। अगर आप ये करके रखेंगे तो आपको जरूर से प्रॉफिट होगा। ये था मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना, ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ से आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहेंगे। तो बनेगा अगर चैनल की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए कि कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग उनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके साथ दोस्त फ्रेंड्स के मिल के आप कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा रहता है, उसके अंदर हाई कैपिटल भी रहता है और जो है रिस्क कम रहता है, क्योंकि दोनों को स्ट्रेटेजी काम लेके आपको जो है करना होता है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप बता दीजिए किस वीडियो में मैं अगला वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट कीजिएगा आप जो है कब स्टार्ट कर रहे हो क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मैंने मेरा काम कर लिया है, अब आपकी बारी है कि कब शुरू कर रहे हो ट्रेडिंग। अब सब कुछ बता दिया मैंने, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे शुरू करना है, मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है। तो जाके शुरू करो अभी के अभी। तो कमेंट में बता देना कब शुरू कर रहे हो, अभी या फिर प्रोकास्टिनेशन मत करो। मैंने मेरा सब कुछ दिया है, अब आपको अपना 100% देना है, प्रोकास्टिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। उसके लिए लाइक शेयर कर देना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। भाई ने बहुत मेहनत की है, सपोर्ट जरूर कर लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।